ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की क़यादत में वफ़द की वजीर आज़म हाउस आमद। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द का खैर मकदम किया। ईरानी वफ़द के दरमियान मुलाकात 2 घंटे जारी रही। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची और उनके वफ़द से मुलाकात करके खुशी हुई। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी का मूड भी ज़ेरे गौर आए। पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की मुलाकात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर बराए कौमी सलामती जनरल आसम मलिक और डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी मुलाकात में शरीक थे। ईरान के नायब वजीर खारजा गरीब आबादी, इस्लामाबाद में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम और ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और बड़ी कामयाबी। मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च किया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और शोबा खुराक में बेहतरी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मनसूबाबंदी में भी मदद मिलेगी। EO3 सैटेलाइट पायदार समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार अदा करेगा। उधर तारीखी कामयाबी पर वजीर आज़म ने स्पार्को के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशावराना महारत और अज़म को सराहा। वजीर आज़म का खलाई शोबे में पाकिस्तान के दरीना दोस्त चीन के गैर मुतज़लज़िल ताउन का भी इयादा। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने अमन के फरोग के लिए मुसलसल राब्तों और बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। हाकान फिदान ने कहा, तुर्की मुज़ाकरात के अमल में शरीक तमाम फरीकों से राब्ता रखे हुए है। अंकारा जंग बंदी की मुकम्मल हमायत करता है। दोहरी मामलात के अहम निकात अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में तय हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इस वक्त ईरान में उन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है जो बरसर इक़्तिदार हैं। खबर इदारे राइटर्स से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और ये देखना चाहता है कि आया कोई मुआहदा तय पा सकता है या नहीं। इनका कहना था कि अमेरिका के मुतालबात पूरे करने के लिए ईरान एक मंसूबा पेश करने का इरादा रखता है। ट्रंप ने बताया कि ईरान एक पेशकश करेगा और हम इसे देखेंगे। इनका कहना था कि ये मालूम नहीं कि वो पेशकश क्या है। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात करने वाले ईरानी अफराद की शनाख्त बताने से गुरेज किया है। ताहम ये कहा है, अमेरिका उन लोगों से बात कर रहा है जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। सदर ट्रंप ने ये भी कहा है कि जब अगले हफ्ते बरतानिया के बादशाह चार्ल्स अमेरिका का दौरा करेंगे तो वो उनके साथ ईरान के मामले पर बातचीत करेंगे। एक दस्तावेज के मुताबिक मजीद तकरीबन 40 कंपनियों और तेल बरदार जहाजों को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमरीका ईरानी हुकूमत से जुड़ी तमाम माली शहरगों को निशाना बनाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि 34.4 करोड़ डॉलर मालियत की क्रिप्टो करेंसी को भी मुंजमद किया जा रहा है। बयान में मजीद कहा गया है कि अमरीका ईरान और उसकी गैर कानूनी तवानाई तिजारत को सहारा देने वाले बैनुल अक़वामी नेटवर्क पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा करेगा जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का हिस्सा है। अमरीकी नाइंसाफियों के बायस वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी पासदार इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदार इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका की तरफ से बराह रास्त मुज़ाकरात की बातें झूठ हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा रज़ा तलाई नेक ने अपने बयान में कहा कि मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा अब भी मौजूद है जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया। जंग बंदी शुरू होने तक दुश्मन के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों की फ़ज़ाई हदूद पर कंट्रोल था। ईरानी रहबर आला के मशीर मोहसिन रजा ने अपने बयान में कहा, ईरान मुत्तहिद और अमरीका उलझाव का शिकार है। ईरानी अवाम यकजा और यक आवाज है। अमरीका उलझन और मसलसल स्ट्रेटजी गलतियों में मुब्तला है। ईरान के बहादुर फर्जंद अमरीकी ताकत के टूटने की आवाज दुनिया तक पहुँचाएंगे। तुर्क वजीर खारजा को अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कामयाब होने की उम्मीद। हाकान फिदान कहते हैं, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जोहरी मिसाइल के अहम निकात तय हो सकते हैं। अपने बयान में तुर्किया के वजीर खारजा ने कहा, तुर्की मुज़ाकरात के अमल में शरीक तमाम फरीकों से राब्ता रखे हुए हैं। तुर्की जंग बंदी की मुकम्मल हिमायत करता है। कुछ निकात पर रुकावट है जिनमें न्यूक्लियर फाइल्स शामिल हैं, वो भी दूर हो सकता है जब ये मामला हल हो जाएगा तो बेशक आबनाए हुर्मुज़ का मामला भी हल हो जाएगा।
25 अप्रैल 1980 को तिब्स में अमरीकी ऑपरेशन की नाकामी का दिन। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा 25 अप्रैल तिब्स में अमरीका की तारीखी शिकस्त की सालगिरह का दिन है। इस दिन साबित हो गया था कि अल्लाह ही तमाम दूसरी कुव्वतों पर गालिब है। ईरानी सदर ने कहा इस साल तिब्स की तरह इस्फहान में तारीख रकम हुई। दुश्मन का गुस्सा ईरान के खिलाफ नाकाम मंसूबों का आगाज है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का इसराइली वजीर की धमकी का जवाब। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने जनरल कासिम सुलेमानी की भी वसीयत शेयर कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स में कहा इसराइली वजीर इस गुस्से के साथ मर जाएंगे, जिसमें कहा गया कि खामनाई हमें जिंदगी से ज्यादा अजीज है। नौजवान मुजाहिद लड़ेंगे ताकि रहबर का पैगाम आगे बढ़ता रहे। ईरान जंग नहीं अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। दोबारा जारियत न होने की जमानत मिलने तक दिफा जारी रखेंगे। ईरानी मंदूब अली बहरीनी का बयान। कहा तनाज़ा कब खत्म होगा ये सवाल अमरीका से पूछना चाहिए। ईरान में अंदरूनी सतह पर कोई तजाद या इख्तलाफ नहीं है। ईरान अमेरिका डील पर जर्मनी का आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन स्वीपर भेजने का ऐलान। जर्मनी वज़ारत दिफा के मुताबिक जर्मनी मशरिक़ वुस्ता में माइन स्वीपिंग बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता में तैनात करेगा, जो आजादाना जहाज रानी के लिए जर्मनी का अहम ताउन होगा। तर्जुमान के मुताबिक माइन स्वीपिंग जहाज पर 45 अफराद का हमला होगा। इससे कबल तुर्की अभी जंग बंद होने के बाद हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन में शामिल होने का ऐलान कर चुका है। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि अमरीकी सदर को ईरान के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। इनकी अपनी मकबूलियत 18% गिर गई। कांग्रेस में मवाहिजे की बातें हो रही हैं। ये जारह मिजाज और मुजरिम शख्स अपने किए पर शदीद पछताएगा। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर खातमी ने कहा है कि हम ईरानी कौम और इनकलाबी मुसलमान हैं। हमारा इत्तेहाद फौलादी है। रहबर आला की क़यादत में मुजरिम जारे को अपने इक़दामात पर पछताने पर मजबूर करेंगे। ईरानी पासदार इनकलाब ने एक गैर मुल्की जहाज को कब्जे में लेने का दावा किया है। कहा अमेरिका फौज के साथ ताउन के शोबे में जहाज को तहवील में लिया गया। कहा अमेरिकी फौज के साथ ताउन के शोबे में जहाज को तहवील में लिया गया। गैर मुल्की जहाज ने मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। बरतानिया का ईरान की पासदार इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला। ब्रिटिश वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया ईरान के खिलाफ कानून साजी करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्टारमर के इकदाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासर तंजीमों को ही दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्द करार दिया जाता रहा है। ये पहला मौका होगा कि किसी मुल्क की मुसल्लह फौज को बरतानिया दहशतगर्द करार देगा, जबकि यूरोपीय यूनियन फरवरी ही में फैसला कर चुकी है कि पासदार इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। रूस और यूएई का मशरिक़ वुस्ता में अमन मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालबा। रूस की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता के बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। इस बात पर इत्तेफाक किया कि जल्द देरपा और पायदार मुआहदे तक पहुँचने के लिए बातचीत का दोबारा आगाज जरूरी है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी हल में खित्ते के तमाम ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में तेल की पैदावार में 57% तक कमी आ गई। आलमी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस खलीजी ममालिक की तेल पैदावार में बहुत बड़ी कमी आई है, जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तिजारती जहाजों को तहवील में लेने से सूरत हाल मजीद संकीर्ण हो गई, जिसके नतीजे में आलमी तवानाई की तरसील मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। खाम तेल 1.7% इजाफे के साथ $97 फी बैरल पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल 2% इजाफे के साथ $107 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोजा दौरे पर चाइना रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सदर मुमलिकत को अलविदा किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी दौरा चीनी हुकूमत की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के दौरान वो 25 से 27 अप्रैल तक सूबा हनान के शहर चांगशा, जबकि 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हीनान के शहर सानिया का दौरा करेंगे। दौरे चीन के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी की अपनी चीनी हम मनसब और आला शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल है। मुलाकातों के दौरान इलाकाई तजारती रवाबित और सिक्योरिटी ताउन समेत अहम दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।